नॉलेजपुर चैनल पे आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। हम जो यहाँ बात कर रहे थे, किस चीज़ के विषय में बात कर रहे थे, आपके विज्ञान के एक टॉपिक मान लीजिए जीव विज्ञान, उसमें किस चीज़ के विषय में बात कर रहे थे हम जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में हम बात कर रहे थे संवाहन, और उसमें भी खासकर उस भाग का जो कि विशेष तौर पर सहायक होता है उस चीज़ में क्या था, रुधिर मतलब रक्त। और रक्त में हमने देखा कि रक्त को कैसे बांटा गया था, ठोस अवयव के थ्रू और तरल अवयव मतलब या मान सकते हैं द्रव्य अवयव के तौर पे। तो हम जो अभी बात करेंगे ठोस अवयव, उनमें कौन कौन से पाए जाते थे। हमने भर्बली आपको बताया था, आपको साधारण तौर पे खंडित करके बताया था लाल रक्त कणिका मतलब RBC, आप फिर बताया था श्वेत रक्त कणिका मतलब WBC, और तीसरा बताया था रक्त प्लेटलेट्स। इन तीनों का काम भी हम क्या बताए थे, भर्बली आपको क्या बताए थे, इसके काम के विषय में हमने आपको बताया था। तो अब देखिए हम एक एक करके सारे चीज को डिस्कस करेंगे और आपको समझाने का जहां तक हो प्रयत्न करेंगे। अब देखिए फर्स्ट में जो था वो जो मेरा RBC था, जिसको क्या बोलते हैं हम, लाल रक्त कणिका मतलब रेड ब्लड सेल। तो वो क्या करता है, यह O2 का मतलब समझ रहे होंगे, ऑक्सीजन CO2 का क्या करता है, वहन करता है। मतलब लाने और निकालने दोनों का प्रोसेस कौन करता है, मेरा RBC करता है। किस चीज की मदद से करता है वो चीज हम बताते हैं आपको, वहन करता है। यही हीमोग्लोबिन मतलब HB को लाल रक्त जो है प्रदान करता है। मतलब यदि आपसे कोई पूछ दे कि हीमोग्लोबिन को लाल रक्त जो प्रदान करता है वो कौन करता है, तो मेरा RBC प्रदान करता है। और हमने आपको एक चीज बताया था कि ऑक्सीजन किसकी मदद से मनुष्य के अंग में जाती है, वो मेरा हीमोग्लोबिन की मदद से, जो किस रंग का होता है, लाल रंग का। ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं घुमा के कि हीमोग्लोबिन किस रंग के होंगे, तो वो लाल रंग के होंगे। वो लाल रंग किसके द्वारा प्रदान होगा, तो वो लाल रंग प्रदान जो होगा वो किसके द्वारा प्रदान होगा, वो मेरा RBC के द्वारा प्रदान होगा। तो अब ये क्वेश्चन जब उल्टा के पूछा तो यही क्वेश्चन में आपको आ जाएगा कि जो CO2 का आप बोल सकते हैं कि निकास हो, और जो मेरा ग्रहण किए O2 को वो किसके द्वारा आदान और प्रदान कर रहे हैं। मतलब आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब निकालना, ठीक है। तो अब देखिए O2 को क्या किए हम, अपने अंदर लिए, और CO2 क्या किए, निकाले। तो इस दोनों को एब्जॉर्ब करने और निकालने के लिए जो काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, वो मेरा जो भाग होगा हीमोग्लोबिन भाग होगा। मतलब ये कहाँ पाया जाएगा, RBC में पाया जाएगा, और इसके कारण इसको जो है लाल रक्त प्रदान होता है। इस चीज को समझे, नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ इस चीज से डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सेकेंड मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है WBC। WBC कहने का तात्पर्य व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिका। आपको यदि पूछ दे व्हाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल तो घबराने की विषय नहीं है, उसकी हिंदी को भी देख लीजिए आप, इंग्लिश को भी हमने बताया, ठीक है। अब देखिए कणिका, अब ये काम क्या करता है, इसका जो मुख्य काम है श्वेत रक्त कणिका का क्या है। साधारण सी बात है, शरीर को रोग मुक्त कराने में ये सहायक होती है। अब जैसे कि आपको किसी तरीके का बीमारी हो, किसी तरीके से रोग से आप क्या हो, ग्रसित हो, तो उसमें क्या होती है, मेरे कुछ जीवाणु जो होती है लाभदायक होती है, लाभप्रदायी होती है, वो किसके माध्यम से उस रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी, तो वो मेरा क्या होगा, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल के माध्यम से। इसी का मेरा तीसरा भाग बताए थे, किस चीज का, ठोस अवयव का। हमने तीसरा भाग बताया था क्या, रक्त प्लेटलेट्स। इस क्वेश्चन में एक मतलब कि दो चीज पूछता है कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है, तो श्वेत रक्त कणिका। या पूछेगा कि रोग मुक्त करने के लिए रक्त के किस भाग का हम उपयोग करते हैं, या ये रक्त के किस अवयव का भाग बात करते हैं, या ठोस अवयव में किस चीज का भाग लेते हैं, तो वहां आपको किस चीज को बोलना है, WBC का। वो रोग मुक्त करने के लिए जो होता है इसी चीज का WBC का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा थर्ड पार्ट क्या है, रक्त प्लेटलेट्स। हमने ब्रीफली आपको बताया था, ब्रीफली क्या बताया था, जब किसी चीज को घाव हो गया हो, जहां कट गया हो, फट गया हो, वहां से रक्त का क्या हो रहा है, मेरा
आवागमन हो रहा है, मतलब सिर्फ आप बोलिए कि निकल रहा है, क्या कर रहा है, उसका संचरण हो रहा है, वो क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में ये सहायक होता है। किस प्रकार सहायक होता है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जब रक्त का थक्का बनेगा, आप स्वाभाविक समझिए कि जब एक जगह आपका क्या हो, ब्लड वैसे क्या होती है, तरल अवस्था में ज़्यादातर पाया जाता है, और उसमें भी हम बताए थे कि जल की मात्रा कितनी होती है। जल, जब हम रक्त के विषय में और स्टार पॉइंट लिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि उसमें जल की परसेंटेज कितनी होती है, क्या कहाँ होती है, तो आप उसमें देखिएगा। तो ये जो थक्का बनाने में सहायक होगा, तो वहाँ क्या होगा, रक्त का जो रिसाव होगा, जो रक्त मेरा निकलेगा निरंतर, उस चीज को क्या करेगा, ये जो रक्त का जो थक्का बनेगा, ये रोकने का काम करता है। इसलिए तीनों का अपने अपने जगह क्या है, महत्व है, अपने अपने जगह महत्व है। इसका CO2 का, और CO2 के परिवहन में इसका है, इसके रोग से लड़ने का है, और इसको रक्त का थक्का बनने में। अब इस चीज को आप नोट डाउन करें। और अभी जो हम बताएं ठोस अवयव के विषय में बताएं, अब तरल अवयव के विषय में बताएंगे, जो क्या है प्लाज्मा, उस चीज के विषय में हम आपको बताएंगे। इस चीज को नोट डाउन करें। अब यहां जो हम देखेंगे, यहां मेरा दूसरा भाग था क्या, द्रव्य अवयव। हमने ठोस अवयव को देखा किस चीज में, मानव रक्त में, और यहां क्या था, द्रव्य अवयव में। इसमें हमने एक ही मुख्य पार्ट के विषय में देखा, जहां क्या था, प्लाज्मा। और जो क्या था, इसमें हम किस चीज़ को निकाल रहे थे, मेन भाग सीरम को निकाल रहे थे, जिससे कि हम अलग अलग टेस्ट को किया करते थे। तो ये प्लाज्मा है क्या, वो देखिए, ये पीले रंग का एक तरल पदार्थ है। क्या है, ये एक पीले रंग का तरल पदार्थ है। आपसे पूछता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, ठीक है, तो वो पीले रंग का एक क्या है, तरल पदार्थ है, जिसमें 90% जल पाया जाता है। कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, 90% जल पाया जाता है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ये रक्त में, मतलब रक्त में परसेंटेज बताइए, किस चीज का प्रतिशत बताइए, सभी चीज का, किस चीज का प्रतिशत बताइए, प्रतिशत बताइए, किस चीज का प्रतिशत। अब सर मेरा ये तीनों चीज का प्रतिशत पूछेगा, किस चीज का, RBC का, WBC का, और प्लेटलेट्स का, ठीक है, इस चीज का पूछेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपल सा करना है कि हम क्या देखें, यहाँ RBC सहायक था, ये भी प्लेटलेट्स, लेकिन प्लेटलेट्स की जो जल की मात्रा था इतनी थी। तो इसमें सबसे अधिक, ये सबसे अधिक पाया जाता है किस चीज में, रक्त में। कितने परसेंट पाया जाता है, तो ये 55% पाया जाता है। क्या, प्लेटलेट्स। पूछेगा कि रक्त में, रक्त के जो है मिश्रण को बताइए, आपसे रक्त पूछेगा तो बोलिएगा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, जो प्लेटलेट्स के 55% और WBC के 1% और RBC के 44% के मेल से बनकर एक बना पदार्थ है। ऐसे भी बोल सकते हैं, या हम जो बताएं आप वैसे भी बोल सकते हैं, या आप उसको लिखने के बाद स्टार पॉइंट में आप इसको भी दिखा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होगा। ऐसे करके आप इस चीज को यदि आप डिनोट करें, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इससे 2 नंबर से क्वेश्चन तो क्रिएट करना फिक्स है। पूछ सकता है कि रक्त क्या है, या पूछ सकता है RBC का परसेंटेज रक्त में कितना होता है, या पूछा जा सकता है कि WBC का रक्त, मतलब रक्त में परसेंटेज कितना होता है, या पूछ सकता है प्लेटलेट्स का जो होता है रक्त में परसेंटेज कितना होता है, या पूछ सकता है कि प्लाज्मा में जो होता है वो जल की परसेंटाइल कितनी होती है। तो ये साधारण तौर पे ये था। तो आप इसके 2 पॉइंट और है जिसको आपको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। वो 2 पॉइंट कौन कौन से पॉइंट है, इस चीज को आप 1 मिनट रुकिए, आप 1 मिनट नोट कीजिएगा इस फॉर्म में। यदि किसी भी मनुष्य का वजन क्या है, कुछ भी हो, उसका 8% जो होता है वो क्या होता है, रक्त को डिनोट करता है। 8% फिक्स है कि इतना परसेंट किस चीज को वो डिनोट करेगा, ब्लड को। उसके शरीर में इतना ब्लड होना चाहिए, औसतन एवरेज बोला जाता है। यदि मान लेते हैं कि किसी भी मनुष्य का वजन कितना है, 70 kg वजन है। कितना वजन है, वेट मेरा 70 kg है। इसका बोलेगा कि इसके शरीर में ब्लड कितना होना चाहिए, तो इसका क्या करेंगे हम, 8% निकाल देंगे। मतलब 8 × 70 kg अपॉन क्या कर देंगे हम, 100।
तो ये क्या निकलेगा, इसका मेरा ब्लड निकलेगा कि इसमें ब्लड कितना है। औसतन आप निकाल लीजिए, जितना आंसर आएगा वो क्या होगा, इस 70 केजी के मनुष्य में जो ब्लड पाया जाना चाहिए औसतन एवरेज बोला जा रहा है, ठीक है। एवरेज की बात किया गया, ना कि किस चीज का बात किया गया। एवरेज ब्लड इतना पाया जाएगा। आपसे कोई भी पूछेगा कि आप कितना ब्लड मेरे शरीर में है, इंडिविजुअली ये होता है, बोल देता है कि एवरेज। अब हम एक चीज को भी और डिनोट कर लीजिए, औसतन एक आदमी और एक औरत या आप जो भी ले लीजिए, लेडीज ले लीजिए, जो भी लीजिए, एक आदमी में औसतन जो होता है 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, और जो एक महिला है उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। सर इस चीज में कंपैरिजन किए, इस चीज में कंपैरिजन नहीं किए, ऐसा क्यों? आप एक चीज आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तौर पे कि एक आदमी है, उसका वेट उसी एज में क्या है, कम है। जैसे कि एक 16 एज का गर्ल्स को ले लीजिए और एक 16 एज का क्या कीजिए, बॉयज को ले लीजिएगा। उस कंपैरिजन में यदि दोनों के वेट को यदि आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो आपको एवरेज सबसे ज्यादा क्या महसूस होगा कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ ब्लड का जो परसेंटेज होगा वो यहाँ डिफर करेगी, ठीक है। इस चीज में यदि आपको इस चीज को समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो इस चैनल पे नए हैं, विजिट कर रहे हैं, उससे एक अनुरोध होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।